प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम किसान की बात। मैं हूं नीलम और मेरे साथ हैं अमित तेवतिया। जी बिल्कुल, अगर हम ये कहें कि माँ तू हर रंग में मुझे भाती है, कभी सजती गेहूं रंग में तू और कभी धानी चुनर लहराती है, माँ तू हर रंग में मुझे भाती है। जी बिल्कुल, धरती माता सही में कभी कभी तो मुझे लगता है अमित कि किसान ही सच्चे कलाकार हैं। बिल्कुल, जो मिट्टी में वो कला की सृष्टि करते हैं वो हमारी पेट की भूख भी मिटाती है और आंखों की जो चाह है उसको भी पूरा करती है। हम सुंदर सुंदर रंग देखना चाहते हैं, कभी बिल्कुल पीली चुनर धरती पर लहरा रही होती है, कभी गेहूं रंग की और कभी धानी चुनर। और धानी चुनर है क्या अमित? भाई आपका इशारा हम समझ रहे हैं नीलम, समझ में आ रहा है। हमारे जो सभी श्रोता हैं वो भी समझ गए होंगे कि समय है जो इस समय हमारे किसान भाई बहन परिश्रम कर रहे हैं, प्रतिदिन खेतों में लगे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं धान की फसल की रोपाई। बिल्कुल सही बात है और यही है हमारा आज का विषय कि धान की रोपाई करते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी है। और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दिनेश कुमार। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद। और हमारे जो सभी श्रोता हैं नीलम बता दें कि जो इस समय भाई हम तो देख रहे हैं जैसे भी गांव से निकल के आए हैं यहाँ तक पहुंचे हैं कि हमारे जो भाई बहन हैं सब लग रहे हैं खेतों में, सबने भाई अपना पानी भर रखा है और धान की रोपाई कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं, समझते हैं कि जो वैज्ञानिक पद्धति है क्यों ना इसका प्रयोग कृषि में अधिक से अधिक हो, जो किसान भाई बहन हैं उनका लागत मूल्य कम हो, उत्पादन अच्छा हो, और तभी हमें वैज्ञानिक सोच की आवश्यकता इस क्षेत्र में पड़ जाती है। जी बिल्कुल सही बात है। जो कहते हैं ना कि है क्या फसल, जो किसान कलाकारी करते हैं, कुछ सूरज की किरणों का कमाल है, कुछ पानी का जादू है, मगर मैं कहती हूँ कि कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधानों के बल पर बदलते हालातों के साथ हम अच्छा उत्पादन लेने में सक्षम हो पा रहे हैं, समर्थ हो पा रहे हैं। और यही कि कैसे धान की रोपाई करते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी है और डॉक्टर दिनेश कुमार से हम ये जानेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता भागीदार बने, उनके मन में भी जो प्रश्न है वो भी पूछें और उसके लिए उन्हें हमारा फोन मिलाना होगा। और हमारा फोन नंबर है, भाई फोन नंबर आप नोट कर लीजिए, 23421608। और जो दिल्ली के बाहर के श्रोता हैं वो 011 जो दिल्ली का एसटीडी कोड है वो लगाना बिल्कुल ना भूलें। आपका जो कॉल है वो आएगा स्टूडियो में और डॉक्टर दिनेश कुमार यहाँ उपस्थित हैं, आपके सभी सवालों का समाधान करेंगे जो आप प्रश्न पूछना चाहें। जी बिल्कुल, 23421608 फोन मिलाएं और अपने हर प्रश्न का समाधान पाएं। डॉक्टर साहब, एक बार आपका फिर से स्वागत। धन्यवाद। जी, हम जानना चाहते हैं कि धान की रोपाई का क्या ये सही समय है या क्या सही समय है? जी बिल्कुल, धान की रोपाई का समय कई बार तो बरसात के ऊपर निर्भर करता है। अगर बरसात समय से आ जाती है तो किसान भाई समय से रोपाई कर लेते हैं जी। तो जैसे देश के कुछ हिस्सों में बरसात हो चुकी है, जैसे आसाम में तो बहुत ज्यादा बारिश हो गई है और भी कुछ हिस्से हैं, तो वहाँ पे रोपाई का काम किसान भाइयों ने शुरू कर दिया है। जो हमारी खरीफ की फसल है, मोटे तौर पे 25 जून के बाद जो उत्तरी भारत है इसमें धान की रोपाई की जाती है। और अब समय आ गया कि किसान भाई धीरे धीरे अपने खेत की तैयारी करनी शुरू कर दें जिससे कि उनकी रोपाई समय से हो पाए। और खेत की तैयारी करना भी किसान भाइयों बहुत जरूरी होता है। पहले अगर आप रोपाई विधि से कर रहे हैं तो आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, यानी पौधशाला में पौध तैयार करते हैं। पौध आपकी स्वस्थ होनी चाहिए। अगर स्वस्थ पौध नहीं होगी, मजबूत पौध नहीं होगी, तो उससे जब आप खेत में फसल को लगाएंगे तो कल्ले और ब्यात उसमें कम होता है और बीमारी कीड़े के भी आने की संभावना होती है।
क्योंकि पौध आपकी कमजोर होती है, उसको जल्दी से कीड़े बीमारी पकड़ लेते हैं, ब्यात कम होता है। साथ ही आपको खेत की तैयारी की अगर हम बात करें तो खेत में जैसे कि बरसात हो गई तो आप बरसात के पानी को रोक के इसको बिल्कुल ना बहने दें। खेत के चारों तरफ जो आपकी मेड़ वगैरह है उनको मोटा कर ले, मजबूत कर ले, उनमें कोई छेद वगैरह ना हो, उनको बंद कर दें जिससे खेत का पानी खेत में रहे। जी बिल्कुल, हम इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो जी, लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी, प्रश्न पूछें राजा। जैसे कि धान की जब हम रोपाई करें तो सबसे पहले हम किन किन बातों का ये ध्यान रखें कि हमारा पौधा मिट्टी से लग जाए और अच्छा पौधा चले, उसकी पैदावार अच्छी हो और उसमें कोई जो है रोग या कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो इसके लिए हमको किन किन बातों का वैज्ञानिक रूप से क्या क्या ध्यान रखना की आवश्यकता होती है, ये हम जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इसी चीज पे आज ये पूरा प्रोग्राम है और आप इस कुछ जानकारी तो मैं अभी दे देता हूँ और कुछ आगे आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे। जैसे आपको अभी मैं बता रहा था कि पौध हमारी स्वस्थ होनी चाहिए, बीमारी रहित होनी चाहिए और उस तरह की पौध ना लें। और दूसरा, जब आप खेत में रोपाई करते हैं तो पहले खेत को अच्छे तरह से तैयार कर लें। उसमें आप गारा बनाते हैं जिसको कादव काटना कहते हैं, मेड़ चारों तरफ से मजबूत कर लें और फिर उसमें अगर बरसात नहीं हुई है तो 8 से 10 सेंटीमीटर पानी खड़ा करके, आजकल पडलर मशीन आती है, कल्टीवेटर आते हैं, हैरो आती है, देसी हल है आपका, जो भी आपके पास जुताई के यंत्र हो उससे आप 2 बार खेत में जुताई करें। किसान भाइयों, कभी कभी जो पिछली फसल है उसमें खरपतवार ज्यादा होते हैं और वो धान के खेत में भी आ जाते हैं पिछली फसल से, तो उनको इकट्ठा भी कर सकते हैं। जैसे पटेला होता है, सिंग पटेला कहते हैं, उसमें खूंटी लगी होती है, लोहे की सरिया की छोटी छोटी खूंटी लगी होती है, उसको खेत में आप घुमाएंगे तो जो खरपतवारों के पौधे हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें खेत से बाहर निकाल दें, फिर आप रोपाई खेत में कर सकते हैं। और रोपाई के समय पे आपको उचित मात्रा में पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए। हाँ, यहाँ ध्यान ये देना होगा कि नाइट्रोजन का ज्यादा प्रयोग ना करें। अगर नाइट्रोजन का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो उसमें बीमारी और कीड़े मकोड़े ज्यादा आ जाते हैं, समस्या बढ़ जाती है और सही दूरी पे आपको रोपाई करनी है। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब ये तो यहाँ जानकारी जो आरंभ हुई देने के लिए इसमें कि धान की रोपाई करते समय खेत की तैयारी भी हो गई है और अब सबसे हमें जो जानकारी की आवश्यकता यहाँ वही है कि जो रोपाई की विधि है वो कौन सी है, किस प्रकार से करें। कि कई बार हम इतने नजदीक पौधे से पौधा लगा देते हैं कि बाद में कल्ले फूटने में समस्या आती है, कई बार दूर हो जाता है तो पता लगा कि उत्पादन बहुत कम रह गया, तो बाद में पौधा लगाना पड़ता है, फिर भी उसमें सही नहीं होता है। तो इस पे आप प्रकाश डालें। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि किसान भाइयों के खेत में जो पौधों की संख्या होती है वो कम हो जाती है, कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है। इससे जो कुल पौधों की संख्या है, ब्यात वगैरह सब प्रभावित होता है। और किसान भाई आमतौर पर रैंडम प्लांटिंग करते हैं, मतलब एक पौधा यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, यानी पंक्तियों में नहीं करते। तो आपको रोपाई पंक्तियों में करनी है और पंक्ति की दूरी एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर मोटे तौर पर रखते हैं। अगर कोई संकर किस्म है तो 25 सेंटीमीटर दूरी रख सकते हैं आप। पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर या 10 से 15 सेंटीमीटर दूरी आप रखें तो आपके खेत में सही पौधों की संख्या आ जाएगी। जी डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। सर अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। जी, मैं बब्बन यादव कुंडा प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ। जी, स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए। सर, धान के पौधे आज 20-22 दिन के हो गए हैं, तैयार होने में अभी 10 से 15 दिन लग सकते हैं। खेत में पानी भरा हुआ है और उसको खेत में जुताई किया हुआ हूँ। क्या उसमें खरपतवार के लिए कोई दवा आती है बाद में खरपतवार न उगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपका जो पौध है वो आपका मानना ठीक नहीं है कि मेरी पौध तैयार होने में भी 10 दिन और लगेगा, ऐसा नहीं है जी। आपकी पौध 20-22 दिन की आप बता रहे हो तो 20 से 25 दिन की पौध की रोपाई करनी चाहिए। अगर हमारी पौध ज्यादा पुरानी हो जाती है, 30-35 दिन की हो जाती है, तो उसमें ब्यात कम बनता है, तो बिल्कुल सही समय है। और खेत आपने बता ही दिया कि एक बार जोत दिया है, पानी भी खड़ा है, तो आप 2-3 दिन के अंदर अंदर उसमें रोपाई का कार्य शुरू कर दें। खेत में आप गारा बनाएं अच्छे से और अपने जो रोपाई हमने बताई है 20 से 25 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे की दूरी पर रोपाई कर दें। रोपाई करने के तुरंत बाद अगर आपको खरपतवारों की चिंता है और रासायनिक विधि से आप उनका नियंत्रण करना चाहते हैं तो आप ब्यूटाक्लोर नाम की एक दवाई आती है, उसका 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो सक्रिय तत्व होता है उसकी आप उसमें छिड़काव कर दें। और इस दवाई को आप 500 लीटर का घोल बनाएं और रोपाई के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इसका छिड़काव कर दें। और खेत में आपके छिछला पानी होना चाहिए, ज्यादा पानी ना हो खेत में, तो दवाई असर नहीं करेगी। बिल्कुल, तो नीलम अभी बात करेंगे अपने श्रोताओं से, लेकिन एक संदेश के बाद। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए,
संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप बने हुए हैं FM गोल्ड पर, और हम बात कर रहे हैं धान की रोपाई करते समय सावधानियां। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि रोपाई करते हुए क्या क्या हमें कितने सेंटीमीटर की दूरी पौधे से पौधे की होनी चाहिए, कतार से कतार की होनी चाहिए, और खरपतवार की बात भी की। तो क्या जुताई करते समय हमें उर्वरकों का भी प्रबंध अभी करना चाहिए? जी बिल्कुल। इससे पहले कि उर्वरकों का प्रबंध करें, जैसे पिछला किसान भाई ने खरपतवारों की बात की थी, तो ये जो मैंने बताई है दवाई की मात्रा 1 से 1.5 किलोग्राम सकेरे तत्व 500 लीटर पानी में, ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाइयों 2.5 एकड़ के लिए ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, उर्वरकों का प्रबंध मिट्टी की जांच के आधार पे आप करते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो जो संस्तुत मात्रा के उर्वरक हैं उनका प्रयोग आप रोपाई के समय कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। सर, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। संतोष बात कर रहा हूँ। जी, प्रश्न पूछिए। जैसा अभी बता रहे थे कि जब खेतों में पौधा लगाया जाए तो उसकी सेंटीमीटर के हिसाब से लगाया जाए, तो अगर उसमें कुछ घटबड़ हो जाए तो उसका मतलब कोई नुकसान भी हो सकता है क्या? देखिए, थोड़ी बहुत मामूली घटबड़ से तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर ज्यादा गड़बड़ कर दें तो उससे निश्चित तौर पर नुकसान होता है, क्योंकि उसमें पौधों की उचित संख्या नहीं आ पाती। उचित संख्या तभी आती है जब हम सही दूरी पे और सही पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी को रखते हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो जो हमारे श्रोता पूछ रहे हैं, ये जानकारी और भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं के काम आएगी, क्योंकि भाई जितने पौधे होंगे जितना अच्छा उत्पादन होगा, वही चाहता भी है किसान के अधिक से अधिक उत्पादन हमें मिले। तो उसके लिए हमें जो आरंभिक जितनी भी सावधानियां हैं उनको ध्यान रख करके ही हमें रोपाई करनी है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, और हम इस पर चर्चा करते ही रहेंगे। मैं ये भी बताना चाहूंगी अपने मित्रों को कि आज जो है माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री तोमर साहब ने एक जो ऐप है उसको लॉन्च किया है। वाकई जो टेक्नोलॉजी है जल्दी जल्दी बदल रही है, लेकिन हमारे जीवन में भी बड़े सारे सकारात्मक परिवर्तन भी ला रही है। और ऐसी ही एक ऐप आज लॉन्च की गई है, फेस ऑथेंटिकेशन फीचर वाला जो पीएम किसान मोबाइल ऐप। तो इससे क्या होगा कि जो पहले आपका OTP आता था या आपके फिंगर आपको वो करने पड़ते थे, टच करने पड़ते थे, वो नहीं होगा। इस ऐप से केवल फेस के ही, मतलब आपके जो अगर आप ऐप से फेस का वो आएगी, शक्ल दिखेगी, तो उसी से ही ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। और इससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए ये ऐप विशेष रूप से तैयार की गई है। और एक किसान अगर ये ऐप करता है, डाउनलोड करता है, तो फिर उसे क्या है, वो 100 और किसानों की भी मदद कर सकता है। और ये आज इस ऐप को लॉन्च किया गया है कृषि भवन नई दिल्ली में। और इस समारोह में जो देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों में उपस्थित हजारों किसान बैठे हुए थे, केंद्र राज्य सरकारों के अधिकारी थे और विभिन्न सरकारी एजेंसियां, कृषि संगठन थे, और सभी लोग वर्चुअल रूप से जुड़े हुए थे और सभी ने इसके बारे में जाना है। और हमें उम्मीद है कि ये ऐप बेहतर तरीके से किसान सम्मान निधि की जो लाभ है वो किसानों तक पहुंचा सकेगी। क्या बात है नीलम, निश्चित रूप से इसमें एक और मन में उत्साह है कि भाई ऐसी जो फीचर्स आती हैं, जो सरकार लेके आ रही है, कहीं ना कहीं मन में उद्देश्य है कि हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ मिले। जो किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हैं ये उन तक पहुंचे, और सरकार की हमेशा कोशिश रही है हमारे किसान भाई बहन भी थोड़े से जागरूक बने और इन चीजों को सीखें ताकि अच्छे से कृषि करें, उनका लाभ उठाएं। ये तो थी हमारे पास किसान ऐप की जो हमने चर्चा की है, जो फेस ऑथेंटिकेशन वाला है। और हम वापस आ रहे हैं जो हमारे इस कार्यक्रम का विषय है कि धान की रोपाई करते समय हमें क्या सावधानियां रखनी है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री मनोहर कुमार जी। स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। ये जी वो एक करौंदा है मेरे बाग में, उसमें फूल आ रहे हैं सफेद रंग का, और कोई छोटा छोटा करौंदा लगना शुरू हो गया।
तो उसमें खाद पानी अब डालना चाहिए या ना? देखिए, खाद पानी जो करौंदा वगैरह फसलें हैं, इनमें निश्चित तौर पे जो संस्तुत मात्रा में खाद पानी बताया जाता है आपको देना चाहिए उसमें, और खास करके गोबर की जो गली सड़ी खाद है उसका आप प्रयोग करें उसमें। तो डॉक्टर साहब, चर्चा चल रही थी कि हमें किस प्रकार से धान की फसल में जो खरपतवार के विषय में बता रहे थे कि किस प्रकार से नियंत्रण करें, और वहीं नीलम पूछ ही बैठी थी कि जो हमारे जो श्रोता है वो सुनना चाहेंगे कि जब आरंभिक हमें ध्यान देना है तो जो खाद है, उर्वरक प्रबंधन है, उसको हम किस प्रकार से उसमें लागू करें। जी बिल्कुल, उर्वरक प्रबंधन की अगर बात करें तो मिट्टी की जांच के आधार पर किसान भाइयों करते हैं आप उसका प्रबंधन, और मोटे तौर पे जो हमारा संकर धान है, आजकल कुछ किसान भाई संकर धान भी लगाते हैं या अधिक पैदावार देने वाली धान की किस्में लगाते हैं। उसके लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। इसी तरीके से जो बासमती की किस्में हैं उसके लिए 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और करीब 40 से 50 किलो फास्फोरस और 30 से 40 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। साथ ही साथ किसी भी तरह का धान हो किसान भाइयों, अगर आपने जस्ता नहीं डाला है, जिंक नहीं डाला है, रोपाई विधि से धान कर रहे हैं, तो 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना। जस्ता, फास्फोरस, पोटाश यानी जो डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट और जिंक सल्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश आप डाल लें, रोपाई के समय जब आप आखिरी जुताई कर रहे हैं तब आप खेत में अच्छे से मिला दें। और नाइट्रोजन का प्रयोग आपको 3 भागों में करना। एक भाग आपने रोपाई के समय लगाना है जब आप ये फास्फोरस, पोटाश वगैरह डाल लें। बाकी जो 2 हिस्से हैं नाइट्रोजन के, वो आप पहला रोपाई के 10 से 15 दिन बाद और दूसरा फिर ब्यात बनते समय उसका प्रयोग करें। जी, आखिरी जुताई करते समय उन्होंने, किसानों ने ये प्रबंधन किया उर्वरकों का। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हम नर्सरी से पौध उखाड़ते हैं, जी, उस समय हमें क्या सावधानियां रखनी है? जी बिल्कुल, देखिए उस समय सबसे बड़ी सावधानी है कि कई बार ऐसा होता है कि जो धान के पौधे होते हैं वो कई खरपतवारों से मिलते जुलते होते हैं। तो किसान भाइयों, खास करके दूसरे जो घास खुल के खरपतवार होते हैं वो किसान भाई पहचानते हैं, उनको सांवा टाइप जो खरपतवार होते हैं उनकी आप पहचान कर लें और सिर्फ धान के पौधे उखाड़ें, उसमें खरपतवार ना उखाड़ें। दूसरे, आपकी जड़ें नहीं टूटनी चाहिए। एक साथ कई बार किसान भाई 5, 6, 8 पौधे तक उखाड़ते हैं तो जड़ टूट जाती है। तो आप 2 या 3 पौधे एक साथ उखाड़ें जिससे जड़ ना टूटे। जी बिल्कुल, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब। आइए सुनते हैं एक संदेश। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से किसान की बात कार्यक्रम में। और आज का विषय है कि धान की रोपाई करते समय क्या सावधानियां रखनी है। और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, पूसा, नई दिल्ली से। और डॉक्टर साहब, हम आपसे पूछ रहे थे कि कैसे रोपाई करते समय हमें नर्सरी से सावधानी पूर्वक उनको पौधों को लेना चाहिए। जी। और अब हम बात करते हैं कि इस समय क्या कीट बीमारियां आने की संभावना रहती है जिसका हमें समय रहते उपचार करना चाहिए। देखिए, धान की फसल में शुरू में 2 कीटों की समस्या आती है। एक तो पत्ती लपेटक होता है और दूसरा होता है तना छेदक। और इन पे किसान भाइयों को निगरानी रखनी पड़ेगी धान की रोपाई करने के तुरंत बाद। तो पत्ता लपेटक क्या करता है कि पत्ते में सुरंग सी बना देता है। पत्ते की जो दोनों मार्जिन होती है, किनारे होते हैं, उनको जोड़ देता है, सिल देता है, और बीच में उसकी जो सूंडी होती है वो हरा पदार्थ पत्ते का खाती है। फिर आप देखेंगे कुछ समय बाद वो पत्ते का हरा पदार्थ खाने के बाद बाहर निकल जाती है और पत्ता सफेद रंग का हो जाता है। किसान भाइयों, ये पहचान।
तना छेदक का क्या होता है, इसकी सूंडी तने में नीचे से घुस जाती है और अंदर से तने को खोखला कर देती है और आपकी जो सीडलिंग है, जो आपकी पौध है, वो मर जाती है, उसको काफी नुकसान होता है। तो अगर आप इस तरह के लक्षण देखें तो उसमें कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 4G 4 ग्रेनूल 4% में आती है। इसकी 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप बुरक दें। बुरकने के लिए ये जो मात्रा है 10 किलो प्रति एकड़ या 25 किलो प्रति हेक्टेयर, इसको आप रेत में मिला लें। 8-10 किलो रेत में मिला के समान रूप से खेत में अपने बिखेर दें। इससे क्या होगा कि जो आपका दवाई है वो खेत में बराबर हिस्से में बराबर करके पहुंच जाएगी। और बीमारियों की, जैसे आपने पूछा, तो बीमारियों में इस समय संभावना होती है, आपके ब्लास्ट आने की संभावना होती है, बदरा रोग कहते हैं इसको, या कई बार हमारे पौधे जरूरत से ज्यादा लंबे हो जाते हैं, जिसको बकानी या झंडा रोग कहते हैं। वो पौधे हमारे पीले हो जाते हैं और उनमें ब्यात नहीं होता। इस तरह की पौधों की आप जांच तभी करें जब आप जैसे नर्सरी से पौध उखाड़ रहे हैं, उस समय ही देख लें कि इस तरह के पौधे नहीं हो उसमें। अगर हैं तो उन्हें बाहर निकाल दें और इक्का दुक्का पौधा होना चाहिए। ज्यादा अगर पौधे हुए बकानी के तो उस तरह की नर्सरी का आपको प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको इक्का दुक्का बहुत कम पौधे दिखाई देते हैं तो बावस्टीन का घोल बनाएं। 1 ग्राम बावस्टीन 1 लीटर पानी, ध्यान रखें 1 ग्राम दवाई बावस्टीन 1 लीटर पानी, ऐसा घोल बना लें। इसमें 4 घंटे के लिए पौध डुबो के रखें और फिर आप रोपाई करें तो बकानी रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो नीलम, बात चल रही है इस समय उचित समय है, धान की रोपाई चल रही है। डॉक्टर साहब, ये हमने अपने आसपास के गांवों में देखा है, बहुत सारे हमारे किसान भाई बहन जिनकी सोच बदल रही है। कुछ लोगों का मन है कि हम धान की जो फसल है वो अपने क्षेत्र में, जैसे कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, कि वहां 2 बार ले सकते हैं। अभी देखा हमने कि बहुत लोगों ने जो धान की फसल की रोपाई वो अप्रैल में कर दी पहले से ही, और अभी वो खेतों में खड़ी हुई है। लेकिन अभी वो खेत देखने से दूर से लग रहा है कि इसमें तो कुछ होगा नहीं। तो इसमें आपकी और एक जो वैज्ञानिक सोच है वो क्या है, कि क्या इसमें हम सही कर रहे हैं ये किसान भाई बहन, या गड़बड़ है कुछ? देखो, इसमें सारी गड़बड़ है। किसान भाई क्या करते हैं कि जो गर्मियों की फसल है धान की, उसको लेते हैं, जिसको हम सभी वैज्ञानिक लोग और यहाँ तक सरकार भी मना करती है। और कुछ राज्यों में तो ये बैन भी है, इसको आप नहीं कर सकते। और जैसे पंजाब, हरियाणा में आप बिल्कुल नहीं कर सकते समर राइस, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मियों के दिनों में पीने के लिए पानी नहीं मिलता, नहीं होता बिल्कुल। और इसमें आपको रोज पानी लगाना पड़ता है, दूसरे दिन पानी लगाना पड़ता है, जिसमें प्राकृतिक रिसोर्स का जो हमारा संसाधन है उसका काफी नुकसान होता है। तो किसान भाइयों को मेरी ये सलाह है, निवेदन है कि जो गर्मियों की फसल है धान की, वो आप ना लें, खास करके उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज निश्चित रूप से हमारे किसान भाई बहन मानेंगे, क्योंकि अगर मैंने किसी को कहा तो कहेगा आप कोई कृषि वैज्ञानिक थोड़ी हो, उन्हें तो वही है कि अधिकतम लाभ चाहिए। लेकिन आपकी बात निश्चित रूप से वो समझेंगे इस बात को कि हमें जो समय पर ही जो फसल है उसका उत्पादन करना है, तभी हम लाभ ले सकते हैं, उत्पादन भी अच्छा होगा और जो प्रकृति का नियम है वो जब अच्छा लगेगा। एक चीज और भी है इसमें कि जब धान पकता है तो पकते समय ये धान आपका मान लो मई जून में पकेगा, जून में पकेगा, तो उस समय बहुत गर्मी होती है, तो दाना आपका पटक जाता है, उत्पादन नहीं होगा। हाँ, कई बार गलतफहमी किसानों को रहती है कि पैदावार ज्यादा आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी लागत ज्यादा आएगी, पैदावार कम आएगी। तो इसको आपको नहीं करना है। सही आपने डॉक्टर साहब कहा, क्योंकि अखबार के माध्यम से भी उनका फोटो खींच के हमने ग्रुप में भी डाले, हमने बताया कि जो भी कर रहे हैं ये गलत है, ये नहीं होगा। क्योंकि जो नीलम है, हमारे जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो प्रदर्शनियों में इन बातों को कह रहे हैं और किसान उनको लगा रहा है। तो हमें समझना होगा कि जो प्रकृति ने जो समय पर जिस चीज को दिया है, हमें वही उत्पादन लेना होगा, तभी हम उसमें सुख में जीवन जिएंगे और जो हमारे खेत खलियान है वो खुशहाल रहेंगे। बिल्कुल सही तो कहते हैं कि प्रकृति जो है हमारी जरूरतों को पूरा आराम से कर सकती है, मगर हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बात जो है ना, आपने ये कितनी बार आपने कही है, इसको गांठ बांध लिया है मैंने कि बिल्कुल सही बात है, लालच पूरा नहीं होगा, लालच पूरा नहीं हो सकता। इसलिए वैसे मैं सही कहती हूँ, जो हमें लगता है कि हमें ज्यादा मिल गया, खिलवाड़ ये हमारे साथ है, हमारे आने वाली नस्लों के साथ है। जो नई जनरेशन है उसका हम सब कुछ छीन रहे हैं और खुद पे खर्च कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सही नहीं है। और हम फिर अपने विषय पर वापस आ रहे हैं कि धान की रोपाई करते समय हमें क्या सावधानियां रखनी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने उर्वरकों का प्रबंध कर लिया, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई है। तो कैसे पता लगेगा किस तत्व की कमी है? क्या लक्षण उसमें नजर आएंगे जिससे किसान सावधान हो जाए और उसे पूरा करने की कोशिश करें? देखिए किसान भाइयों, आपने जो नर्सरी लगा रखी है, कुछ किसान भाइयों ने अभी भी धान की पौध लगाई होगी नर्सरी में, क्योंकि कई बार जो कम अवधि की किस्में होती हैं उनकी नर्सरी देर से डाली जाती है, और जो लंबी अवधि की किस्में होती हैं
150 दिन की, 160 दिन की, उनकी नर्सरी पहले डाली जाती है। तो कुछ किसान भाई अभी भी धान की नर्सरी डाल रहे हैं, पचेती नर्सरी डाल रहे हैं, उसमें लोहे की कमी आ जाती है। इसके लक्षण है कि पत्तियां आपकी ऊपर की पहले पीली हो जाएंगी, पीली होने के बाद अगर ये कमी बनी रहती है तो सफेद रंग की हो जाती है, फिर भूरे रंग की होके सूख जाती है। इसमें करना क्या है, आप खेत की मेड़ अच्छे से बना लें और उसमें शाम को रोज पानी लगाएं, तो आपका ये पीलापन दूर हो जाएगा। साथ ही साथ खेत में जस्ते की कमी आ सकती है रोपाई करने के तुरंत बाद, जब उसमें कल्ले बनने होते हैं तो जस्ते की कमी आ जाती है। इसके लक्षण जो बीज की पत्तियां हैं उन पे भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, फिर ये धब्बे बड़े हो जाते हैं और पौधा आपका सूख सकता है। उस दशा में आप जिंक सल्फेट का 0.5% के घोल का छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पहचान करनी है। नाइट्रोजन की कमी आप सभी जानते हैं, जो निचली पत्तियां हैं उनका रंग पीला हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, हम इस पे चर्चा करेंगे। राजवीर जी हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? सर, मैं धान की बात चल रही है तो मैं कृषि मेला लगा था जब ये मार्च में जी, तो विशेषज्ञों को मैंने एक दवा लिखवाई थी। जी। वो जब फसल तैयार होता है ना तो उससे पहले वो रोग लगता है। जी जी। और वो दवाई हमें कुछ समय बोले कि अभी नहीं मिलेगी। बात अच्छा, इसमें रोग में आपकी बाली गर्दन से टूट के लटक जाती है, क्या होता है इसमें? नहीं, बाली खड़ी रहती है। हाँ। बाली खड़ी रहती है, दाने के बीज में पीला रंग हो जाता है। हाँ, और जब काटो धान को तो सारा वो उड़ता है। ये हल्दी गांठ रोग कहते हैं इसको, और इसके लिए दवाई है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ध्यान से सुने, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवाई आप ले लें 1.25 किलो और 500 लीटर पानी में घोल के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसे छिड़क दें, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, हम चाहते हैं हमारे प्राकृतिक संसाधन भी संरक्षित रहे, हम चाहते हैं धान की भरपूर पैदावार भी हो। तो आप बताएं कि सही जल प्रबंधन धान की खेती में कैसे जी, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल प्रबंधन से आप अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना, ज्यादा पानी भी नहीं लगाना, लेकिन मिट्टी में कभी भी आपके दरार नहीं पड़नी चाहिए। उसको आपको हमेशा गीला रखना है, नम रखना है। और अभी तो शुरुआत है, खास करके जब आपकी बालियां बनेंगी, दाने बनेंगे, उस समय तो बिल्कुल भी पानी की धान की फसल में कमी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहते हैं कि अगर हम आरंभ सही करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी सुनिश्चित हो जाता है कि हमें सफलता मिलेगी। तो ये जो धान की रोपाई करते समय डॉक्टर साहब ने सुझाव दिए हैं, सिफारिश की है, मुझे उम्मीद है कि आप उससे फायदा उठाएंगे। और इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।